और ये आप देखेंगे एरिया, ये एरिया कितना सुंदर है। बल्कि मैं बता दूं आपको कि तो वो गई तो उसका वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया तो वहाँ से फिर उसने अपनी ज़िंदगी का, जैसे ही वहाँ पे सिलेक्शन हुआ तो उसे भी ये महसूस होने लगा। दिशा पाटनी जी हाँ जब छोटी थी ना तो बचपन में छोटे छोटे पैरों से वो यहीं पर ही घूमा करती थी, यहीं टहला करती थी। हेलो दोस्तों, बरेली मिरर में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर। जी हाँ, हम आपको बता दें ये घर का वही बाहरी हिस्सा है जहाँ दिशा पाटनी ने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया था, जो यहाँ पर बचपन बिताया, यहाँ से स्टडी भी की है। तो आज हम आपको दिखाएंगे। आप भी सोचते होंगे कि दिशा पाटनी को आप मूवीज़ में तो देखते ही देखते हैं, लेकिन क्या वाकई में जिस जगह वो रहती थी उनका घर कैसा है, उनके पापा से भी मिलेंगे और जानेंगे किस तरीके से उन्होंने दिशा पाटनी को आज बॉलीवुड की दुनिया में चमकते हुए देखने के साथ साथ किस तरीके से पहुँचाया है, क्या स्ट्रगल रहा है। तो ये है भैया दिशा पाटनी जी का मेन गेट, आप देख लें। और ये वही घर है जो बरेली शहर एक पहचान दिलाती है दिशा पाटनी जी को। तो घर से पहले हम आपको दिखा दें, बहुत अच्छे तरीके से जो यहाँ पर आप देखेंगे गार्डन बना हुआ है, बैठने का भी स्थान है। और आप देखेंगे प्लेसेस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता था कि दिशा पाटनी जी यहाँ जब छोटी थी ना तो बचपन में छोटे छोटे पैरों से वो यहीं पर ही घूमा करती थी, यहीं टहला करती थी। जिस तरीके से आप देखेंगे, इनको पूरे का थोड़ा सा ऊपर का दिखाइएगा एरिया, ये वही घर है जहाँ दिशा पाटनी जी यहाँ से खड़े होकर पूरे बरेली शहर का मुझे लगता था नज़ारा भी कर लिया करती थी। जी हाँ, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि हमारे बरेली शहर की जो लोग पहचान दिलाते हैं उनके बारे में भी, उनकी जीवनी पर प्रकाश डालें। तो ये तो आ गए हम थोड़ा सा अंदर के लिए आ गए हैं घर के। और आप जिस तरीके से देखेंगे दिशा पाटनी जी के पिता से मिलेंगे, क्योंकि वो बताया जाता है यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है और वो बरेली शहर बहुत कम आती हैं। तो उनके पिता से हम जान लेते हैं। और पिता की अगर मैं बात करूँ तो दिशा पाटनी जी के पिता सीओ पद से रिटायर्ड हो चुके हैं। जी हाँ, पुलिस विभाग में उन्होंने काफ़ी अपना पूरा जीवन जो था वो दिया था, देश सेवा की थी। आज हम उन्हीं के पिता से उनकी ज़ुबानी जानेंगे कि दिशा पाटनी जी आखिर बरेली से मुंबई किस तरीके से पहुंची, क्या स्ट्रगल रहा था। तो ये बातें जानने के लिए, और हम प्रॉपर आपको घर भी दिखाएंगे, पूरा अंदर का भी हिस्सा दिखाएंगे। तो हम चलते हैं और जानते हैं दिशा पाटनी जी के पिता। आप देखेंगे ये हैं दिशा पाटनी जी के पिताजी। तो सबसे पहले बरेली मिरर में आपका स्वागत है सर। और जिस तरीके से हमारा बरेली मिरर ये जानना चाहता था और हमारे व्यूवर्स ये देखते थे, क्योंकि हमारे बरेली मिरर पे बहुत तमाम लोग हैं, लेकिन वो मूवी में तो सर देखते ही देखते थे पाटनी जी को, लेकिन घर देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम आज दिशा जी के ही घर पे मौजूद हैं। तो सर बैठ जाइएगा और हम ये जानना चाहेंगे, आज पूरी बात हम रहेगी कि आज बरेली शहर से और मुंबई तक पहुंचने का क्या सफ़र रहा था, किस तरीके से आपने स्ट्रगल किया था। ये बहुत ही ज़्यादा एक कोशिश रहती है हर माता पिता को कि उनकी जो औलाद है, उनके जो बच्चे हैं वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे। और आपने भी देश सेवा की है, ये भी हम जानते हैं। आप सीओ पद से रिटायर्ड हुए थे। तो पूरी जीवनी पर आज प्रकाश रहेगा। दिशा जी के बारे में भी बताएंगे, आप प्रॉपर अपने बारे में भी बताएंगे, और कैसे सोशल वर्क में आप काम कर रहे हैं ये भी हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर आज मेरे एक छोटे से घर में, जिसे कह सकता हूं, आप यहाँ पे आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक जीवनी में प्रकाश डालने और दिशा पाटनी के बारे में कुछ बताने का है, आज आपने मुझे ये मौका दिया है, तो निश्चित तौर पर मैं अपनी बातें आपसे शेयर करूँगा। मैंने अपना जो जीवन का सफ़र है, चूँकि कॉलेज में पढ़ाई तो मैंने मोस्टली, मैं उत्तराखंड टनकपुर का रहने वाला हूँ। इंटर पास मैंने पीलीभीत रामा इंटर कॉलेज से किया। उसके बाद मैंने बीएससी और एमएससी हल्द्वानी मोतीलाल बाबूलाल डिग्री कॉलेज से यहाँ से उत्तीर्ण हुआ। उसके बाद फिर मैंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी से एमए किया एमएससी के बाद, और उसी दौरान मेरा सिलेक्शन हो गया था सब इंस्पेक्टर पुलिस में। और चूँकि मैं यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड बस्ती वॉलीबॉल खेला हुआ हूँ, इसलिए मेरी ज़्यादा रुचि खेल में थी, तो इसलिए मैंने पीएससी को अपना ऑप्शन बनाया। और पीएससी में रह के मैंने करीब 4-5 साल मैंने यूपी पुलिस और इंडिया पुलिस के लिए गेम खेला। पीएससी में रहने के बाद फिर 5-6 साल रहने के बाद फिर मेरा ट्रैफिक पुलिस में सिलेक्शन हुआ। ट्रैफिक पुलिस में मैंने लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और उसके बाद मैंने बरेली में, इन 4 महानगरों में मैंने ट्रैफिक व्यवस्था का दायित्व संभाला। उसके बाद मैं यहीं जब बरेली आया, तब उस समय मेरे पास
मेरी बेटी मतलब दिशा, वो लगभग हाँ उसी दौरान यहाँ 93 में यहाँ बॉर्न हुई बरेली में ही, और उसी समय मैं बरेली पहुँचा था। और जब बच्चे, उससे पहले जो बड़ी बेटी है मेरी खुशबू, वो 90 की पैदा हुई है। और जब उसके बाद एक आध जगह मेरा ट्रांसफ़र हो गया था, लेकिन चूँकि मेरी बीवी भी सर्विस करती है, वो हेल्थ विजिटर है स्वास्थ्य विभाग में, तो बच्चों का ये मन हुआ कि पापा, चूँकि बार बार हम लोग इधर उधर जाने में बहुत डिस्टर्ब होता है पुलिस परिवार में, चूँकि हमारे वहाँ हर साल 2 साल में कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अगर ट्रांसफ़र कर देंगे तो बच्चों को भी बड़ा दुख होता है। मुझे तब दुख लगा जब बच्चे बहुत छोटे थे, ये क्लास फर्स्ट या केजी में पढ़ते थे। तो जब मेरा कहीं ट्रांसफ़र हो गया था, संभवतः कहीं रुद्रपुर या कहीं हुआ था, तो ये दिशा और कुछ बोले नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमारे दोस्त भी छोड़ जाएंगे, पापा आपको जाना तो आप जाओ। तो मुझे बड़ा गंभीरता से सोचना पड़ा, और उसके बाद फिर मैंने निर्णय लिया, चलिए मेरा ट्रांसफ़र है, मैं पुलिस में हूँ, आप लोग यहीं रहें। तो मैं लगभग 7-8 साल किशोर बाज़ार में ही किराए के मकान पर रहा, किराए के मकान पर रहा, और बच्चे यहीं रहे। मैं एक आध जगह ज़रूर ट्रांसफ़र मुरादाबाद और नज़दीक घूम के भी आया, लेकिन अल्टीमेटली फिर मैंने भी चुना कि यार मुझे बरेली में रहना है, बच्चों में थोड़ी पढ़ाई लिखाई में। बरेली के शहर से थोड़ा सा लगाव भी बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था, क्योंकि पहले हम कभी कभी जब पीलीभीत में पढ़ते थे तो बरेली पिक्चर देखने आया करते थे, वहाँ से बंक करके कॉलेज को, लेकिन बरेली बहुत अच्छा लगा। तो उसी दौरान फिर मैंने एक ऑप्शन चुना यार कि मुझे बरेली में कैसे रहा जाए। तो मैं इंस्पेक्टर पीएसी में हो गया था, क्योंकि यहाँ पीएसी की बटालियन थी, तो मुझे यही 8-10 साल यहाँ पीएसी में रहने का भी मौका मिला, और बच्चों की भी शिक्षा दीक्षा का भी मिला। और उसी दौरान बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए, दोनों बच्चे मेरे BBL से पढ़े लिखे हैं, और बाद में फिर मेरा बेटा। सर फैमिली के टोटल लोग जानना चाहेंगे कितने लोग हैं दिशा जी के साथ साथ? और हाँ, बस मैं, मेरी वाइफ है, 2 बेटियां हैं। एक बेटी मेरी आर्मी में मेजर है, बड़ी बेटी, वो देश सेवा कर रही है। बाकी दिशा से आप लोग सब परिचय हैं, और बेटा जो है अभी मेरा इंटर में पढ़ रहा है, वो सबसे छोटा है, लगभग दिशा से 10 साल छोटा है। तो ये तो मेरा छोटा सा फैमिली का। दिशा जी ने यहाँ से बरेली शहर से और बॉलीवुड का जो सफ़र था, किन किन परिस्थितियों का सामना किया, क्योंकि जो बॉलीवुड की दुनिया होती है सर, आप भी जानते हैं इतनी आसान नहीं होती है, ठीक है। उसके लिए हमें ज़मीन और आसमान एक करना पड़ता है, जैसे कि पहचान दिलाई थी प्रियंका चोपड़ा जी ने भी। ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमारे बरेली शहर के कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो हमारे बरेली शहर को पहचान दिलाते हैं। सेकंड नेम जो आया वो दिशा पाटनी का आया था। तो दिशा जी ने यहाँ से लेके आपका क्या उसमें एकदम इतना बड़ा योगदान रहा था कि यहाँ से आपने अर्श पर पहुँचा दिया? क्या क्या इस बीच परिस्थितियों का सामना करा था? जहाँ तक दिशा के बारे में मैं आपको बता दूं कि दिशा बहुत ही शाई नेचर की थी, बहुत शर्मीली थी, किसी से बात भी नहीं करती थी बहुत ज़्यादा। जो बड़ी बेटी थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, जो आर्मी में मेजर है। लेकिन जब दिशा को हमने बायोटेक कराने के लिए लखनऊ MIT यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन कराया था, तो उसी दौरान कॉलेज में इनका कोई फेयरवेल पार्टी चल रही थी। तो उसी दौरान शायद दिशा ने कोई डांस चूँकि डांस का शौक़ पहले से था, दोनों बेटियां बहुत अच्छा डांस करती थी, तो उसने कोई डांस परफॉर्म किया। चूँकि हाइट भी उसकी अच्छी है, 5 फीट 9 इंच के आसपास हाइट है। तो उसके कॉलेज के जो उसके क्लासमेट थे और जो उसकी टीचर थी, उन्होंने उससे इन्हेंस किया, इंक्रीज किया। वो कहा कि आप दिशा कुछ कर सकती हो, आपको इसी फील्ड में जाना चाहिए। एंड मीनवाइल मैं भी लखनऊ में ही था, तो उसी दौरान मिस लखनऊ का एक वो चल रहा था, कॉन्टेस्ट चल रहा था। तो उसके कॉलेज के कई लोग, दिशा तो नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा सब जा रहा है, तू भी घूम के आ जा। तो वो गई, तो उसका वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। तो वहाँ से फिर उसने अपनी ज़िंदगी का, जैसे ही वहाँ पे सिलेक्शन हुआ, तो उसे भी ये महसूस होने लगा कि मैं ठीक ठाक सी हूँ, या मैं इस जगत में या फिल्मी जगत में जा सकती हूँ, वहाँ कुछ कर सकती हूँ। वहाँ से उसने अपना करियर स्टार्ट करा MIT कॉलेज से। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद रीजन पे आता, क्षेत्र लेवल पे। एंड उसके बाद फिर उसे मध्य प्रदेश में इसका वेस्टर्न यूपी करके उसका वो हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, और उसका सिलेक्शन हुआ था। तो लास्ट में फाइनल में वो वहाँ पे मुंबई जाके इसकी विनर अप हो गई थी। और विनर अप होते ही फिर उसे ये एहसास हो गया, फिर तो कंफर्म हो गया कि अब मैं किसी भी श्रेणी में आ सकती हूँ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था, जैसे कि दिशा जी जो थी वो बॉलीवुड में जाना चाहती थी, लेकिन कहीं कहीं आपका ये सपना नहीं था। मैंने 3 इडियट मूवी भी देखी है कि वहाँ पर प्रेशर रहता है एक फैमिली का कि नहीं मुझे आपको ये बनाना है, वो बनाना है। क्या फ्रीडम आपने ये छोड़ दिया था दिशा जी को कि आप जो चाहें वो कर लीजिएगा, या कुछ आप देख पा रहे थे कि वाकई में ये एक दिन नाम रोशन करेंगी हमारा ही, या कोई आपसे कोई उम्मीद थी दिशा जी से आपको कि मुझे ये बनाना है, मुझे बॉलीवुड एक्टर्स नहीं बनाना है, मुझे ये बनाना है? कभी कोई ऐसा सोचा था?
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सोचा था, क्योंकि दिशा पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो मैं उसे ये सोचता था कि उसे जानवरों से बहुत प्रेम था। वो तो ये कहती थी कि वो जो एनिमल जो चैनल है कि पापा मैं वहाँ जाऊँगी तो वहाँ कोई फ़ोटो शूट करूँगी या कुछ करूँगी, तो जानवरों से उसे बहुत लगाव। तो हमने एक्चुअली अपने बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ रखा था। हमने अपनी मर्जी कभी उन पर लादने की कोशिश नहीं करी। उनको जो फील्ड है, जहाँ वो जाना चाहती हैं, और चूँकि मैं पुलिस विभाग में था, मेरे पास बहुत कम समय रहता था। परिवार को कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि हमें हफ्तों हो जाते थे अपने बच्चों को, हम यहीं रहने के बावजूद भी अपने बच्चों को देख नहीं पाते थे। वो कब सुबह स्कूल गए, हम सो रहे हैं, वो कब रात में आ गए, हम रात में 12 बजे आते थे। तो लेकिन इनकी मम्मी ने भी, इनकी माताजी ने भी बहुत सहयोग किया। अगर मैं नहीं रह पाया तो माताजी ने जो भी उनकी चीज़ें थी, जो उनकी अपनी इच्छाएं थी, वो मदद ने पूरी करी। लेकिन हमने बच्चों को अपनी मर्जी नहीं डाली कि तुम्हें हम इस फील्ड में भेजेंगे, हमने नहीं कहा। जब उसको इस फील्ड में लगा कि मैं बॉलीवुड के क्षेत्र में कुछ कर सकती हूँ, तो फिर हमने भी उसे इंक्रीज, क्योंकि मैं उसे मुंबई तक नहीं छोड़ पाया था। क्योंकि पुलिस विभाग में जब आपका बच्चों का कोई प्रोग्राम हो तो आपको कभी भी छुट्टी नहीं मिलेगी। ऐसे पदों पे मैं उस समय था जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल था। लेकिन उसने खुद कोशिश करी, और जब वो मुंबई के लिए तैयार हो गई जाने के लिए, तो इत्तेफाक से जो बड़ी बेटी थी वो आर्मी में, उसमें लेफ्टिनेंट में उसका सिलेक्शन हो गया था। उसका भी बहुत बड़ा रोल था, उसको ले जाना, उसका टिकट बुक कराना, ये सब मेजर का ही काम था। अगर शायद वो मेजर नहीं होती तो शायद उसको सपोर्ट भी नहीं मिलता। तो बड़ी बहन चूँकि वो ट्रेनिंग कर चुकी थी 2013 में, और चूँकि 13 और 14 से ही दिशा का ये सफ़र चालू हुआ, तो बहन का ये समझिए कि बहुत बड़ा योगदान जो है उसकी बहन का है। आप फैमिली के सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, आपने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन वो एक वक्त कौन सा था जिस वक्त दिशा जी ने फिल्म को साइन करने के बाद और आपको किस टाइम कॉल आया था? एक वो क्या खुशी का राज था, कैसे करके आप एकदम एक्साइटेड हुए थे कि पहली जो मूवी को साइन कर लिया था, उसके बाद में कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा हमें, क्योंकि पहले जब शुरू में गए तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। दिशा को पहले मूवी नहीं मिली, पहले तो उसे कई ब्रांडों की वो मॉडल चुनी गई, तो वो मॉडलिंग में ही आती, तो हम उसी में बहुत खुश थे। जब हमने टीवी में देखना चालू कर दिया, साहब आज इस ब्रांड की आ रही है, आज टीवी ब्रांड की आ रही है, या आज मोबाइल की आ रही है, तो हम बहुत खुश थे। लेकिन उसे कहीं ना कहीं उसे ये लगता था कि मेरी जो पर्सनालिटी है उसे कहीं ना कहीं उसे हीरोइन का पद मिलना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा उसमें विलम्ब हो रहा था, तो उसने हमसे पूछा, पापा हिंदी पिक्चरों में तो नहीं, लेकिन मुझे साउथ की मूवी में बहुत मौका मिल रहा है, तो क्या मैं साउथ में जाऊं या न जाऊं? पहले हम लोगों ने भी कहा नहीं, अभी तो कोशिश कर ले कि तुझे हिंदी में पहले मिलता तो बेटर रहेगा। लेकिन फिर बाद में हमारा लगा नहीं कि मूवी तो मूवी है, चाहे साउथ की बने चाहे इंडिया की बने, तो हमने उसे साउथ की मूवी के लिए उससे बोल दिया। तो साउथ की मूवी जब उसकी पहली रिलीज हुई, पहली पिक्चर उसकी साउथ ही की, तो साउथ की मूवी उसके रिलीज हुई तो हमें बहुत अच्छा लगा। और साउथ की मूवी में भी रोल बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत परेशानी होती है, क्योंकि साउथ समझ में नहीं आता है, तो वो क्या लिप्स चलाने पड़ते हैं, क्या डायलॉग बोलना पड़ता है, वो उन्हीं की भाषा में बनती है, तो वो एक रिमिक्स टाइप में बना था। हमें बिल्कुल अपार खुशी। अच्छा सर, जैसे कि दिशा जी तो है ही है, मुंबई में वक्त नहीं मिल पाता है बरेली शहर में आने के लिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बरेली शहर छोड़ के चले जाना चाहिए मुंबई? नहीं, चूँकि उनकी लाइफ से जो जिसे हम कहते हैं लाइफ स्टाइल जो कहते हैं, वो एक डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि उनको कहाँ जाना है, क्या खाना है, किससे मिलना है, कहाँ मिलना है, उसमें बहुत रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। वो एक आम पब्लिक की तरह नहीं रह जाते, वो एक सेलिब्रिटी रहते हैं, उनको कहाँ जहाँ भी जाते हैं तो पब्लिक उनका पीछा नहीं छोड़ती है। तो उनकी लाइफ में और हमारी लाइफ में ज़मीन आसमान का। आज तक बरेली की ज़मीन पे क्यों टिके हुए हैं? आपको क्या लगता है, यहाँ के लोगों से प्रेम है इसलिए, या यहाँ वक्त बिता दिया इसलिए? ये हमारी कर्मभूमि और मेरे बच्चों की भी कर्मभूमि है। उन्हीं बच्चों की वजह से मुझे ये याद आता रहता है कि मेरे बच्चे यहाँ से पढ़े लिखे हैं, इसलिए बरेली तो मेरी भी कर्मभूमि रही है, मेरे बच्चों की भी कर्मभूमि रही है। यहीं से जो कुछ भी हमें शिक्षा दीक्षा मिली, यहीं से वो खुशबू लेके जगह जगह फैला रहे हैं। तो इसलिए बरेली तो मैं अभी नहीं छोड़ूंगा जहाँ तक मेरा, क्योंकि बच्चों का दबाव तो रहता ही है कि मुंबई चलें, ये चलें, तो लेकिन मेरी अपना खुद का है, क्योंकि मुंबई में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल काम है। इतनी आसानी से आप मुंबई में, और जो इतने साल 30 साल हमने यहाँ रहे हैं, जो हमने फ्रेंड सर्किल बनाया, जो यहाँ की जगह देखी है, छोड़ के भी हमें नहीं जाना है, हम नहीं छोड़ सकते हैं। हमें आसमां भी चाहिए और ज़मीन भी चाहिए, और वो चीज़ मुंबई में संभव नहीं है। तो सर कुछ पिक्चर्स वगैरह भी देखेंगे, और थोड़ा सा हम बाहर का तो एरिया देख ही लिया था, अंदर भी देखना चाहेंगे, और वही चलते हैं और दिशा जी के घर देखते हैं चल के। और जिस तरीके से जो दिशा जी के पापा हैं, उनका बिहेव की अगर मैं बात करूं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है,
और ये आप देखेंगे एरिया, ये एरिया कितना सुंदर है। बल्कि मैं बता दूं आपको कि दिशा जी को तो यहाँ टाइम नहीं मिल पाता है इतना, क्योंकि वो बिजी, उनकी लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो गई है कि नहीं आ पाती हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं बता दूं तो सर ने जैसे कहा था कि एक बरेली शहर से एक बहुत लगाव है, जुड़ा हुआ हूँ मैं यहाँ पर। तो अपनी जो लाइफ सर है वो यहीं के लोगों के लिए व्यतीत कर रहे हैं और यहीं अपने रहते हैं। तो देखेंगे आप, और मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँ दिशा जी के, मैं फ़ोटो दिखाऊँगा आपको। और सर बड़ी सिस्टर है ना ये? अच्छा, मेजर हैं जो खुद ये देश सेवा में है जो, और ये हैं वही चेहरा। जी हाँ, ये वही चेहरा है जो आप सिर्फ मूवीज़ में देखते हैं। देखिएगा किस तरीके से जो पिक है यहाँ पे लगी हुई है, दिशा जी की पिक लगी हुई है। और ये पूरी फैमिली है, दिशा जी की फैमिली दिखा दीजिए। पूरी फैमिली है, इसमें पापा, मॉम, भाई और एक सिस्टर हैं। आप देखेंगे ये ही पूरी वो फैमिली है जो दिशा जी को आज बुलंदियों पर पहुंचाने का पूरा योगदान रहा है और आज मुंबई तक का सफ़र तय किया। और मैं अगर पाटनी सर की बात करूं तो पाटनी सर ने अपना जो बाकी का जो जीवन था वो पुलिस सेवा में ही दिया, लोगों की सेवा करते रहे, रिटायर्ड हो गया सीओ पद से। और आप देखेंगे वो जो पिक लगी हुई है सर की, वो सीओ पद से रिटायर्ड थे। और ये बेटे हैं ना सर, एक बेटे हैं ये। तो आप देखेंगे ये वो फैमिली है जो एक बरेली शहर को पहचान दिलाती है अपने आप में। तो ये तो था दिशा जी का घर। आप देखेंगे किस तरीके से डिजाइन किया गया है। ये नीचे का पोर्शन है, बहुत खूबसूरत है। ऐसे ही सेकंड पोर्शन भी हमारा जो है वो भी ऐसा ही बना हुआ है। तो और भी हम बात कर लेंगे और देखेंगे, क्योंकि एक एक्साइटेड रहते हैं आप लोग कहीं ना कहीं कि हम सिर्फ कोई भी अभिनेत्री होती है या कोई एक्टर होता है तो उसको सिर्फ हम क्या करते हैं, बस मूवी में ही देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ तक उनसे मिलना और वहाँ तक पहुँचना आपको इतना मुमकिन नहीं होता है। लेकिन ये हमारे बरेली शहर की अगर बात की जाए तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं एक एक्साइटेडपन था। और अगर उनके पिताजी की बात की जाए तो इनका भी बहुत अच्छे से योगदान रहता है, एक नाम चलता है बरेली शहर में। क्योंकि ये कि सर मैंने जैसे कि सुना है, मैं बात रोकूंगा, आपको एनिमल से भी प्यार है? जी बहुत जी। मेरी बेटी को बहुत प्रेम था ये दिशा को, और इसी की वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेम है जानवरों से, जानवरों की सेवा करना। और आज भी दिशा का ये एम है, ये मुंबई में रहने के बावजूद भी, तो ये चाहती है कि जो असहाय जानवर हैं या जानवरों को चोट लगी या जो छोड़ देते हैं उनके लिए शाल्टर बनाने की कोशिश कर रही है मुंबई में। ये वहाँ अपनी ज़मीन ढूंढ रही है तो वहाँ पे ये जानवरों की सेवा करेगी। तो इसे बहुत शौक है और ये हमको भी ये सीख देते रहती है कि पापा जब भी आपको मौका मिले तो गौशाला टाइप में या इत्यादि जो भी आप कर सकते हैं ज़रूर करें जानवरों के लिए, वो बेजान चीज़ें हैं। मुझे भी बहुत शौक है। तो देखेंगे एक इंसान की यही पहचान होती है कि वो इंसानियत के साथ साथ जानवरों के प्रति जो प्रेम होता है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं अगर वतन की बात करूं तो दिशा जी का जुड़ाव आज भी बरेली शहर से लगा हुआ है। जिस तरीके से अगर जुड़ाव नहीं होता, मुझे लगता है सर मुंबई भाग गए होते। जी हाँ, मैं बता दूँ आपको। लेकिन सर कहते हैं कि यहाँ मेरा फ्रेंड सर्कल बड़ा है, मैंने यहाँ पर टाइम दिया, स्पेंड किया है टाइम को, तो ठीक है आप चली जाइएगा मुंबई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे तो बरेली ही रहना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सर की बेटी ना सही, सर यहाँ मौजूद हैं, कम से कम उनको देख के ही एक यादें जो होती हैं तरोताज़ा सी रहती हैं। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से और टाइम के अकॉर्डिंग जब भी कभी वक्त मिलता है, फ्री होती हैं, तो दिशा जी भी आ भी जाती हैं यहाँ पर। और उस तरीके से वो ही सब कुछ रहता है एकदम। हमको लोगों को लगता है कि जो बॉलीवुड एक्टर होते हैं बहुत इस तरीके से हो जाते हैं, लेकिन एक मजबूरियाँ रहती हैं उनकी, लोगों के बीच मिल नहीं सकते, जा नहीं सकते, क्योंकि एक सिक्योरिटी का बेस रहता है। इसीलिए ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो एक बॉलीवुड एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा मायने भी रखती हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि वो एक ब्रांड बन चुकी होती हैं। तो हमारे साथ थे दिशा जी के पिताजी, जिस तरीके से इन्होंने उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में बताया, जर्नी के बारे में बताया। सर एक सवाल और रहेगा कि जैसे ही दिशा जी जैसी और भी एक अभिनेत्रियां हैं या और भी ऐसे जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन उनकी पसंद कुछ और होती है किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की, लेकिन फैमिली डिप्रेशन कुछ और होता है, प्रेशर कुछ और होता है। वो ये कहते हैं नहीं तुझे ये नहीं करना है, तुझे ये नहीं करना है। सर क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? क्या पेरेंट्स को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग छोड़ देना चाहिए बच्चों के प्रति, या बच्चों की बातों को भी मानना चाहिए? नहीं, बच्चों की बातों को मानना चाहिए। और जहाँ तक क्योंकि बच्चों को अपना भविष्य बनाने में उनको स्वयं निर्णय लेना चाहिए। अगर चूँकि हम लोग एक जनरेशन गैप होता है, हमारे जनरेशन और बच्चों के जनरेशन में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। आज जो हमने पढ़ा था या जहाँ जिस युग में हम थे, आज बिल्कुल बेहतरीन चेंज हो चुका है। आज बच्चों को पता है कि मुझे किस लाइन में जाना। हर बच्चे को आप किसी भी बच्चे से पूछेगा, छोटा भी बच्चा होगा, वो बता देगा मुझे ये वाली लाइन पसंद है। तो इसलिए मैं तो सबसे मेरा ये एक मैसेज है आम जनता से या सभी लोगों से कि अपने बच्चों को जो उनके पास हुनर है, जो उनकी अपनी इच्छाएं हैं, उनका दमन न करें, उनको जीने दें उन्हीं की इच्छा में। यही मेरा सब लोगों से एक ये मैसेज है। ठीक है, थैंक यू सर। तो आज हमने बात की थी दिशा पाटनी के अतीत के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, और उनका घर भी हमने दिखाया था। तो देखते रहिए बरेली मिरर और देते रहिए हमें ऐसे ही प्यार। जय हिंद दोस्तों।